हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट रिक्रिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इन इमेज को देख के आप पता लगा सकते हैं फॉरेस्ट रिक्रिएशन के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रिक्रिएशन क्या होता है। रिक्रिएशन से हमारा मीनिंग होता है कि ऐसी सारी एक्टिविटी जो हम हमारे मनोरंजन के लिए करते हैं, ताकि जो हमारा खाली टाइम है उसमें हम हमारे बॉडी और माइंड को रिफ्रेश कर सकें। सो दिया गया है कि रिक्रिएशन रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट पीपल चूज टू डू टू रिफ्रेश देयर बॉडीज एंड माइंड्स एंड मेक देयर लेजर टाइम मोर इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। तो फॉरेस्ट रिक्रिएशन इसी का ही टाइप है, यानी फॉरेस्ट में आप जाएं और इस तरीके से अपना मनोरंजन करें, तो ये फॉरेस्ट रिक्रिएशन के अंतर्गत आएगा। तो इन इमेज से आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि रिक्रिएशन की नीड क्यों हुई, यानी फॉरेस्ट रिक्रिएशन की नीड क्यों हुई। तो हम सब जानते हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही मॉडर्न टाइप की हो गई है, यानी इसमें काफ़ी सारा स्ट्रेस रहता है लोगों को। एक बंधी बंधाई जो दिनचर्या है वो लोगों की है, इसलिए हेल्थ बेनिफिट जैसे जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो हेल्थ बेनिफिट के उद्देश्य से यहाँ पे आउटडोर रिक्रिएशन की डिमांड है वो हुई है, और रिक्रिएशन के लिए फॉरेस्ट से बेटर कुछ नहीं हो सकता। यानी फॉरेस्ट जो हैं वो एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उसके स्ट्रेसेस से दूर जाके नेचर के साथ कांटेक्ट कर पाएँ और जो शांति है उसको महसूस कर पाएँ। यानी हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट रिक्रिएशन के थ्रू जो मोनोटोनस ज़िंदगी होती है लोगों की, यानी नीरस ज़िंदगी है, उसको थोड़ा एक्टिव बनाया जाता है। तो इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो फॉरेस्ट रिक्रिएशन की सलाह देते हैं। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट जो है ये हमें वाइल्ड एरियाज़ प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। इसके साथ ही ओरिएंटियरिंग एक तरीके का एक गेम है। इसमें क्या होगा कि इसमें मैप रीडिंग के थ्रू, यानी नेविगेशनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके थ्रू अननोन जो प्लेस हैं वहाँ पे जाया जाता है। एंड इसके साथ ही और भी काफ़ी सारे एक्टिव और चैलेंजिंग जो स्पोर्ट्स हैं वो फॉरेस्ट रिक्रिएशन के अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट रिक्रिएशन से सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं को हेल्प नहीं होती, बल्कि जो फॉरेस्ट हैं उनका भी फिर डेवलपमेंट किया जाता है, यानी सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। तो दिया गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर रिक्रिएशन इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री एंड देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ द वाइड रेंजिंग बेनिफिट दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड टू सोसाइटी। तो इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट जो हैं उनको भी हेल्प होगी और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी हेल्प होगी। कि ह्यूमन बींग्स हैं उनको तो हेल्थ बेनिफिट्स होंगे काफ़ी, और जो फॉरेस्ट हैं उनकी फिर अच्छे से सार संभाल की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आएगा। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री से हमारा यहाँ जो मेन है उसमें क्या है कि बैलेंस रखा जाता है, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी फॉरेस्ट के बेनिफिट प्राप्त हों, इसके साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी फॉरेस्ट के बेनिफिट प्राप्त हों, और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी फॉरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रखे जाएं। अब आगे दिया गया है कि टुडे रिक्रिएशन इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन टिम्बर सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट। तो टिम्बर जो सर्विसेज हैं उसके अलावा जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं सर्विस, उनमें जो रिक्रिएशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प होती है गवर्नमेंट की, एंड इसके साथ ही इकोलॉजिकली की ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फिर फॉरेस्ट को सस्टेन करने में। और इसके साथ ही सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में आता है कि ह्यूमंस को जो बेनिफिट्स होते हैं वो। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के बारे में। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में क्या होगा यहाँ पे कि ट्रैवल, अकोमोडेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं फॉरेस्ट के द्वारा। इसके साथ ही पार्क्स, ओपन स्पेस और ट्रेल्स,
ये की रोल प्ले करते हैं इन प्रिजर्विंग वाटर। इसके साथ ही एयर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी एंड रिड्यूसिंग कंजेशन एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी इकोलॉजिकली भी बेनिफिट हो रहा है, इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड ह्यूमंस हैं उनको तो हेल्प होती ही है इससे। नेक्स्ट आगे दिया गया है, थ्रू द प्रोविजन ऑफ पार्क्स, ओपन स्पेस एंड प्रोटेक्टेड नेचुरल इन्वायरमेंट, रिक्रिएशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑफ आवर कम्युनिटी। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे दिया गया है कुछ इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। जैसे पार्क्स और रिजर्व्स हैं तो ज़्यादा आवागमन की वजह से जो सोइल इरोजन है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डैमेज टू वेजिटेशन, इसके साथ ही जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टरबेंस होता है एंड यहाँ आने वाले जो लोग हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सामान इधर उधर फेंक देते हैं तो वाटर पोल्यूशन जैसी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ ही फायर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि कई बार लोग हैं वो यहाँ पे कुछ जलता हुआ सामान छोड़ जाएं तो फायर लगने की जो टेंडेंसी है वो यहाँ बढ़ जाती है। इसके साथ ही नॉइस वगैरह, वेंडलिज्म, ये एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं, यानी ये सब जो हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो हमने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को देखा और कुछ नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ते हैं इसको भी देखा यहाँ पे। अब सोशल एस्पेक्ट को हम देखेंगे कि रिक्रिएशन कंपोनेंट के सोशल एस्पेक्ट क्या हैं। तो एक काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ लिखी गई है कि बीइंग इन नेचर ऑन रेगुलर बेसिस मीन्स रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर, यानी हम नेचर के कांटेक्ट में अगर रहेंगे तो हेल्थ केयर पे हमें कम यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, यानी जो नेचर है वो खुद ही हील करती है। तो आप सब देख सकते हैं कि मेडिटेशन वगैरह की जो फील्ड होती है उसमें नेचर में मेडिटेशन किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को स्ट्रेस कम करने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट रिक्रिएशन जैसी जो सलाह है वो दी जाती है। और आप खुद भी देख सकते हैं कि नेचर के कांटेक्ट में रहने से जो स्ट्रेस वगैरह है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये खुद ब खुद दूर हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके अदर जो बेनिफिट्स हैं। Equally important aspect is that fact that forest as learning environment through forest pedagogy program encourage global and long term thinking। तो थिंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, थिंकिंग एंड एक्टिंग, होलिस्टिक अप्रोच, इम्प्रूव सोशल बिहेवियर, इसके साथ ही रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेचर। तो अगर लोग नेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो नेचर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के प्रति वो इंक्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट विजिटर्स कैन लर्न अबाउट बेनिफिट ऑफ यूजिंग वुड एज ए रिन्यूएबल मटेरियल टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस फॉर टिम्बर हार्वेस्टिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट and develop sense of responsibility and interaction for the role of forest and forestry ahead of climate change mitigation। तो यहाँ पे लोग हैं वो फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाएंगे और जो प्लांट्स हैं वो फिर वो प्लांट्स वगैरह हैं वो उगाएंगे, तो इससे काफ़ी हेल्प होगी हमारे इन्वायरमेंट को। आगे दिया गया है कि ग्रीन स्पेसेज स्पेशली फॉरेस्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। There is clear evidence that forest as a place for recreation and ecotourism may have positive effect on physical or mental health, and especially in terms of prevention of many civilization disease। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट रिक्रिएशन। आगे दिया गया है कि गिवन द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेल बीइंग, forests are a unique place for leisure activities, restoration and recovery from stress, and further social and therapeutic interventions। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। आगे कहा गया है कि the contribution of forest to human well-being is being increasingly recognized by health expert and institution।
तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन एंड जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ह्यूमन की जो फिजिकल एंड मेंटल स्टेट है उसको काफ़ी इम्प्रूव करने में। तो इस तरीके से हमने रिक्रिएशन यानी फॉरेस्ट रिक्रिएशन के टॉपिक को देखा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।